इस वीडियो में पेड़ी धान में फिजिकल रिफ्लेक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है उसकी समस्त क्रियाविधि को समझाएंगे। धान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार बासमती के रूप में हम जानते हैं और दूसरा प्रकार हम नॉन बासमती के रूप में जानते हैं। बासमती के अंदर हम पूसा 1121, पूसा 1509, पूसा 1718, सुगंधा, ताज और पूसा 1401 को शामिल करते हैं। ठीक उसी प्रकार नॉन बासमती में हम PR11, PR14, IR64, कतरनी, सोना मंसूरी को हम शामिल करते हैं। ऊपर दिखाई गई सारणी के समस्त पैरामीटरों की डेफिनेशन के बारे में हम आपको एक एक करके सभी पैरामीटर की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। धान में जो फिजिकल रिफ्लेक्शन टेस्ट किया जाता है उसमें सर्वप्रथम हम मॉइस्चर की जांच करते हैं, उसके पश्चात फॉरेन मैटर की और उसके पश्चात डैमेज एंड डिस्कलर की। ठीक उसी प्रकार हम विविल एंड ब्रोकन ग्रेन की जांच भी पेड़ी में करते हैं। विविल एंड ब्रोकन ग्रेन्स के अलावा इमेच्योर ग्रेन, जिसे हम थिन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा ग्रीन ग्रेन्स, एडमिक्चर ऑफ लोअर क्लास, एम्प्टी शेल, जिसे हम डेड पेड़ी के नाम से भी जानते हैं। इन सभी पैरामीटर्स के अलावा जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर्स होता है वो होता है हमारा वुलिंग रिकवरी, जो एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। वुलिंग रिकवरी के अलावा जो हमारा अंतिम फिजिकल रिफ्लेक्शन टेस्ट होता है, जिसे हम क्वालिटी वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम हम टेस्ट सैंपल का डिजिटल मॉइस्चर मीटर द्वारा उचित निर्धारित मात्रा को लेकर मॉइस्चर कंटेंट की जांच करते हैं। उसके पश्चात हम FM निकालने के लिए आवश्यक 250 ग्राम सैंपल लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसके लिए स्कूप की सहायता से हम 250 ग्राम सैंपल अलग अलग कोने से इकट्ठा करते हैं, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये 250 ग्राम सैंपल हम किचन स्केल की सहायता से वेट कर लेते हैं। जैसे हमारा 250 ग्राम सैंपल तैयार हो जाता है, फिर हम हैंड पिकिंग और सी सेट के माध्यम से इसे सेपरेट कर लेते हैं। फिर प्राप्त FM को पैकेट डिस्क में एकत्रित करके उसका वजन ले लेते हैं और इस प्रकार प्राप्त FM का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। जो परसेंटेज FM का हमको प्राप्त होता है वही FM का रिजल्ट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि अभी हमने प्राप्त 250 ग्राम सैंपल से FM को सेपरेट कर लिया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर हम FM निकालने के पश्चात बचे हुए सैंपल में से स्कूपिंग की सहायता से 50 ग्राम सैंपल को सेपरेट कर लेते हैं और इसी 50 ग्राम सैंपल से धान में समस्त फिजिकल रिफ्लेक्शन टेस्ट को करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि प्राप्त 250 ग्राम सैंपल्स में से हम 50 ग्राम सैंपल निकालने के लिए स्कूप की सहायता से अलग अलग कोनों से थोड़ा थोड़ा सैंपल को कलेक्ट करते हैं और इस प्रकार 50 ग्राम सैंपल हम कलेक्ट कर लेते हैं। और जो 50 ग्राम सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, इसी 50 ग्राम सैंपल से पेड़ी में धान में समस्त फिजिकल रिफ्लेक्शन टेस्ट को किया जाता है। इसी प्रकार अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पॉकेट स्केल की सहायता से हमने 50 ग्राम सैंपल का वेट कर लिया है और फिर इसे पैकेट प्लेट की सहायता से इनेबल ट्रे में लेकर हैंड पिकिंग मेथड से बड़ी ही गहनता के साथ समस्त पैरामीटर्स को जांच करते हैं। फॉरेन मैटर पैरामीटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो आता है डैमेज एंड डिस्कलर। डैमेज एंड डिस्कलर मींस जो किसी कीट या पशु कीट और कटेल द्वारा क्षतिग्रस्त हो गया है, जो स्पष्ट रूप से कवर बैक्टीरिया या शय के अन्य जीव द्वारा सड़ा हुआ है।
कर्नेल या कर्नेल के टुकड़े जो गर्मी, मौसम आदि के परिणाम स्वरूप अंकुरित या आंतरिक रूप से संक्रमित या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें हम डैमेज की श्रेणी में शामिल करते हैं। इसी तरह से कर्नेल्स या कर्नेल्स के वो टुकड़े जो कि खराब होने के परिणाम स्वरूप अपना रंग बदल चुके हैं, जो सीधा अनाज की क्वालिटी पर असर करते हैं, उन सभी कर्नेल्स को हम इस श्रेणी में लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमने प्राप्त 250 ग्राम सैंपल से डैमेज एंड डिस्कलर्स को सेपरेट कर लिया है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर के रूप में हम ब्रोकन कर्नेल और विविल्ड ग्रेन्स को जांच करेंगे। ब्रोकन कर्नेल्स के वे टुकड़े जो पूर्ण कर्नेल्स के आकार में 3/4 से कम हैं। दालों के मामले में टुकड़े जो 3/4 दालों के आकार से कम होते हैं, उसे टूटे हुए माना जाता है। विविल्ड ग्रेन्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं? ग्रेन्स का हानिकारक कीट द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्नल्स का खोखला हो जाना, लेकिन इसमें अंकुरित अनाज और अंडेदार धब्बेदार निशान वाला एग स्पॉटेड ग्रेन अनाज इस श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ब्रोकन कर्नेल्स और विविल्ड ग्रेन्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जिसे हम इमेच्योर ग्रेन्स के नाम से जानते हैं, अनाज जो ठीक रूप से विकसित नहीं हो पाया है, उसे हम इमेच्योर ग्रेन्स में शामिल करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इमेच्योर ग्रेन्स में किस तरह के धान के कर्नेल्स को शामिल किया जाता है। इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है, उसे हम ग्रीन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। ग्रीन ग्रेन्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। अपरिपक्व हरा अनाज, इसका अर्थ है कर्नल्स या उसके टुकड़े जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, ऐसे कर्नेल्स को हम ग्रीन ग्रेन्स में शामिल करते हैं। कभी कभी इमेच्योर ग्रेन्स और ग्रीन ग्रेन्स को हम एक साथ भी शामिल करके जांच करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स के रूप में जो हमारा पैरामीटर है, उसको हम एडमिक्चर ऑफ लोअर क्लास के नाम से जानते हैं। निचली श्रेणी की किस्म में तुलनात्मक रूप से बेहतर श्रेणी की किस्म का मिश्रण होना एडमिक्चर ऑफ लोअर क्लास कहलाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि एडमिक्चर ऑफ लोअर क्लास में किस तरह के पेड़ी के धान के कर्नेल शामिल किए जाते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला पैरामीटर्स जिसे हम एम्प्टी शेल या डेड सेल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। ऐसा धान जिसमें सेल ही उपस्थित हो लेकिन अंदर दाना उपस्थित नहीं हो, ऐसी स्थिति में हम उसे एम्प्टी सेल या डेड पेड़ी में शामिल करते हैं। इसी क्रम में अगला जो हमारा पैरामीटर है, उसको हम हलिंग रिकवरी के रूप में जानते हैं। बेसिकली हलिंग रिकवरी क्या होती है, इसके बारे में अभी हम आपको संक्षेप में बताते हैं। किसी भी अनाज से भूसी को जिससे चोकर उड़ान की पर को न्यूनतम नुकसान होता हो और जहां तक संभव हो अनाज को तोड़ना नहीं पड़े। इसी क्रम में हमारा अंतिम जो फिजिकल रिफ्लेक्शन टेस्ट होता है, उसे हम क्वालिटी वेरिएशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, गुणवत्ता भिन्नता धान की विभिन्न किस्मों पर निर्भर करती है। अच्छी पैदावार, सपने साकार। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।